बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है बीहस ट्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपने हफ्ते बरकत नाज़िल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसा कि आपको पता है कि ईद के दिन है और ईद के दिन में हमारे पास रश भी होता है कपड़ों की स्टिचिंग का। और इसी तरह से आज भी हम एक ड्रेस जो है वो तैयार कर रहे हैं और ये आप देख रहे हैं मेरे पास ये इसके ऊपर पैच लगना है। और मैंने इसका जो फ्रंट का पैच है वो लगवा लिया था, एम्ब्रॉयडरी वाले से पैच करवा लिया था, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ये देखिए जी, ठीक है, ये मैंने एम्ब्रॉयडरी वाले से ये पैच करवा लिया था सारा। लेकिन जब हमने इसकी लेंथ देखी है तो बैक साइड की लेंथ है छोटी है, तो फिर हमने क्लाइंट से मशवरा किया और फिर हमने ये सोचा कि जो स्लीव्स का पैच है वो हम बैक साइड पे अटैच कर देते हैं, ताकि दोनों का जो है वो एक तो लेंथ भी पूरी हो जाए और इनका लेवल भी हो जाए। अब मसला ये है कि ये हमने सुबह अपने क्लाइंट को हैंड ओवर करना है और मुझे ये ड्रेस तैयार करना है, लेकिन इस टाइम पैच वगैरह तो नहीं लग सकते क्योंकि ये इस टाइम 11 बजे है रात के। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये पैच जो है ये दोनों तरफ से इसके ऊपर ऑर्गेन्जा एक्स्ट्रा लगी हुई थी, ठीक है, और इसको मैंने रिमूव कर लिया है सारा। ये देखिए, ये सारा मैंने रिमूव किया है काबिये के साथ। अब ये इसके जो फैब्रिक का जो धागे वगैरह हैं वो लॉक हो चुके हैं। तो ये जो पैच है मैंने इसको इसके पूरे बराबर इसकी कटिंग जो है वो कर ली है, ठीक है जी। इस तरह से ऊपर इस तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है। इसका सेंटर बना लेना है ताकि इसका सेंटर जो है वो दोनों साइडों पे डिज़ाइन इक्वल आए। सेंटर में लगाने का मकसद ये है। आपने वीडियो को पूरा देखना है। एंड पे आपको मैं बड़ा ज़बरदस्त एक तरीका बताऊंगी जिससे आपका पैच बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आपने बाज़ार से लगवाया है, और बहुत ही प्यारा कटवर्क के साथ आपका पैच जो है वो लगेगा बिल्कुल सी थ्रू। अब ये देखेंगे मैं ग्लू इसके ऊपर लगा रही हूँ और इस ग्लू को मैंने इस तरह से लगा के और अपने जो पैच को इस तरह से चिपका देना है। अभी आप इसकी लुक देख रहे हैं कि कैसी है, और लेकिन जब आप एंड पे इसकी लुक देखेंगे तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि कितनी प्यारी लुक इसकी आ रही है और बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये हमने घर में पैच लगाया है। लेकिन आपने वीडियो को पूरा देखना है और एंड पे देखना है कि मैंने क्या तरीका इस्तेमाल किया है इसके अच्छी लुक के लिए। बस इसी तरह हल्की हल्की सी ग्लू जो है मैंने इसके ऊपर इसी तरह से लगा देनी है। हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, वीडियो पसंद आया करे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपका कुछ नहीं जाता, जस्ट एक लाइक का आपने बटन प्रेस करना होता है और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। बैड कमेंट करने के लिए फटाफट से लोग आते हैं, लेकिन जब अच्छा कमेंट करना हो तो आप लोग कंजूसी से काम लेते हैं। अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। अब ये देखेंगे हमारी ये जो पैच है हमारा ये इसके ऊपर फिक्स हो गया। अब इसको हमने प्रेस कर देना। इस तरह से छोटे छोटे काम जो हैं वो आप घर पे कर सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा इशू है नहीं है। तो इस तरह से आप बड़े इजीली अपना पैच जो है इस पे अटैच कर सकते हैं। कॉटन का मसला ये होता है कि कॉटन जो है वो काबिये के साथ बर्न नहीं होती। अगर वो भी बर्न हो जाए तो इसको बनाना और भी ज़्यादा आसान हो जाए, लेकिन मसला ये है कि ये कॉटन जो है ये काबिये के साथ जलती नहीं है। अच्छा जी, अब ये देखें ये हमारा जो पैच है वो कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर अटैच हो चुका है, ठीक है। अब हमें इसको सिलाई करना है। अब मैं सिलाई करने का भी आपको तरीका बताऊंगी कि आपने किस तरह से करना है कि ये एक अच्छी लुक दे हमें, ठीक है। तो चले हैं इसको बनाते हैं।
तो क्योंकि हमने इसके नीचे ग्लू लगा के अपना पैच फिक्स कर लिया है, तो अब ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से और हम इसको बड़े ही आराम से इसकी जो सिलाई है वो कर लेंगे। अच्छा, पहली सिलाई जो है वो मैं इसके बिल्कुल एज पे लगा रही हूँ। अब भी मैं इसकी दूसरी सिलाई लगा रही हूँ और वो मैं बिल्कुल इसके जो इसके अंदर आउटलाइन बनी हुई है उस पर मैं लगा रही हूँ। तो इससे ये होगा कि हमारा जो पैच है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और फिर हमने इसके नीचे से कपड़ा भी कटिंग करना है, क्योंकि जो बढ़ा के पैच लगाए जाते हैं उनके नीचे से कपड़ा जो है वो लाजमी कट करना चाहिए, नहीं तो वो अच्छे नहीं लगते। अब ये देखें, इसके नीचे से जो मैं कपड़ा कट कर रही हूँ वो मैं इतना कट कर रही हूँ कि जो बाद में इतना विजिबल ना हो और इसमें से सिलाई भी ना निकले, क्योंकि यहाँ पे ओवरलॉक भी नहीं हो सकती। तो इस तरह से हमने इसमें बिल्कुल हल्का सा फैब्रिक जो है वो छोड़ देना है, पूरा इसको कटिंग नहीं करना। और इसको क्यों नहीं कटिंग करना, आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्यों इसको कटिंग नहीं किया। तो ये देखिए जी, ये है इसकी वजह। तो ये मैं आपको बहुत क्लोज़ दिखा रही हूँ और इस तरह से आपने ग्लू लगानी है और इसको अंदर की तरफ टर्न कर देना है। और ये बहुत अच्छे से टर्न हो भी जाता है कपड़ा, क्योंकि चौड़ाई के रुख में वैसे भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो उस वजह से आप जिधर चाहे कपड़े को मोड़ सकते हैं और वो बड़ा इजी भी रहता है। तो इस तरह सारा जो हमने पैच है वो इस तरह लगा लेना है। और ये हमारा पैच जो देखें, जो हमने सिलाइयाँ लगाई थी एग्जैक्ट उसके नीचे से कपड़ा जो है हमने कट करके ग्लू लगा के ऊपर की तरफ टर्न कर दिया है। अब इसकी नोकें जो हैं वो मैंने काट देनी है, क्योंकि ये बैक साइड है और ये सारा मैंने इसका फैब्रिक अंदर की तरफ टर्न कर दिया है और ये नोकों से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो भी मैंने कट कर दिया है। तो मैं इसकी आपको कंप्लीट लुक दिखाती हूँ और आप फिर देखिएगा और आप खुद अंदाज़ा कीजिएगा कि ये पैच कितना खूबसूरत लगा है। पहले भी आपने देखा था जब इसके नीचे फैब्रिक था, और अब बिल्कुल फैब्रिक जो है हमने कट करके अंदर की तरफ जो थोड़ा बहुत नज़र भी आ रहा था हमने उसको टर्न कर दिया है। इसीलिए मैंने इसके ऊपर डबल सिलाई की थी, ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो भी ना निकले और उसके नीचे जब हम टर्न करें तो वो बहुत प्यारी सी लुक दे। ये देखें जी, कितना खूबसूरत पैच हमारा जो है ये लगा है इसके ऊपर। और इसकी कंप्लीट लुक देखें, इसको थोड़ा सा हम प्रेस करते हैं ताकि ये जो ग्लू है वो इसकी ड्राई हो जाए। तो आपने देखा कि किस तरह से खूबसूरती से मैंने ये पैच लगाया है। तो ये कोई भी नहीं कह सकता कि ये पैच हमने घर में मशीन से लगाया है, बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ लगा हुआ पैच लग रहा है। तो आपने भी जब भी पैच इस तरह से लगाना है तो बिल्कुल यही टेक्निक इस्तेमाल करनी है, तो इंशाल्लाह ताला आपका पैच भी इतना ही खूबसूरत लगेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये पैच लगाने का आइडिया कैसा लगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।